माता जी ठीक हो? बंदामी माता जी हैं? ओम नमः सिद्धेभ्यः। जबली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांतिनाथ कुंथुनाथ रहनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवः प्रवचनाम भोजीन्दवः सायनः ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुगतास्ते पाठकाः साधवः सुत्या योगजनैश्च पञ्चगुरुवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं सम्यक् बोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनादिनिपत्युक्तोपवर्गप्रदाः धर्मः सूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं नाभेयादिनादिपार्थिभुवनाख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो मरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गल सप्तोत्तराविंशति त्रैकाल्ये प्रसाद षष्ठपुरुषाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं देव्यो शौचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्रकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्युदशाधिपाशिशुरादिकन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ये सर्वौषधिरिध्यासुतपशो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशलायोष्टो विधाश्चार्णाः पञ्चज्ञानधरास्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कैलासे बृहस्पस्य निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयशिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्वलिचैत्र साक्षु तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो या केवल ज्ञानभाग या कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि ततानि पंचशततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयश्रीशङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु जनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि मङ्गलाष्टकस्तोत्रम् श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगा ऋणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहारा भय भय सद शांतत्तावदानानां खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिलाराम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र स्वारण मधोदकर मधकर समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपर कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु
प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित जम्बू जी हसनापुर में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में आज 13 द्वीप मंदिर जो विश्व का अनोखा मंदिर है, इस मंदिर के अंदर पूज्य माता जी के सानिध्य में आज भगवान का अभिषेक और शांति धारा प्रारंभ हो रही है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्णय यही है। त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधूप फलार्घि कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्म हमिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष स्वार लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन के सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर साभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधूप फलार्घि कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्म हमेजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पूर्ण तुरस सिख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजकर्ण साय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधूप फलार्घि कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधूप फलार्घि कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णास सांख्य किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम धीम समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधूप फलार्घि कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ पर श्रमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधूप फलार्घि कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदन आदि नाना सुगंध परवश मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधूप फलार्घि कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य ब्रह्म कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य सुतयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधूप फलार्घि कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चन्ना लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि
ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिगम तो विवरोतार्यामि इति मंगल आरती चरणम उदक चंदन तनुल पुष्पकै चर सुदीप सुदूप फुलार्घिकै धवल मंगल गांधवा कुले जिनग्रहे नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं चंदनालेपन पुष्पवृष्टि मंगल आरती अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर बिमलाय लीने गंधाम से करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण करते नफेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदुप फुलार्घिकै धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लो। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ति नमः शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परकत क्षत्रोपदोपनाशाय सब छाम डामर विनाशो अमराम रीम रूम रोम राश्योच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानचत्र विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अस्य जैन सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनाम कान्य को दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मंदी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टी मुरादाबाद श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संदीप जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जिंदन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री देशी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आराम इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेव परम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र माजी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिदारा वाले कानपुर श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रवचनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली श्री अमरचंद जैन ऋषभ जैन पदाधिकारी अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी सपरिवार से श्री राजकुमार जैन प्रद्युम्न कुमार जैन सबिया दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से श्री दानमल कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा का बनायिका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद अवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष मायरा रामचरण सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अभाव श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माई पुण्याचार्य बीबी परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम दिल्ली निवासी परिवार से श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा नंदालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुहास लाभा संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुबिकी जैन खारी बावली दिल्ली श्री आस्था अर्चित जैन श्री पी के जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन अविरल सोनल जिनेन्द्र अदित जैन गण डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका अमायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति के स्वास्थ्यलाबाद चिरंजीव अरिहन जैन डालीगंज लखनऊ डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटुदी परिवार हैदराबाद श्रीमती ममता पंकज जैन
श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थलाबाद, प्रीतमपुरा दिल्ली निवासी परिवारस्य श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता सपरिवारस्य श्रीमती प्रमला अजय जैन, अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थलाबाद बादशाहपुर, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन नारियो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सियार, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सान्या यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अक्षय आन्या रियाज मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज निवासी परिवारस्य श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज रुचित कुमार अग्रवाल परिवार लाडनू निवासी परिवारस्य मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज ऋषभ, अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई सपरिवारस्य श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग लवणिया, बब्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता सपरिवारस्य श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ, प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान सपरिवारस्य श्रीमती प्रेमलता, संपत पांड्या, नवनीत तमन्ना महक जैन, श्री नमिता पुखराज, नीलम विजय नीतू अनिल जैन कूच बिहार पश्चिम बंगाल, श्री रमेश जैन स्वास्थलाबाद, श्रीमती संतोष जैन पुत्री विकास जैन दिल्ली, श्रीमती श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन पुनी, सुरीति जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्रीमती उषा जैन स्वास्थलाबाद, श्री राम गोपाल जैन यूएसए वाले, सिद्धार्थ एक्सटेंशन पॉकेट भी नई दिल्ली से परिवारस्य श्री निधेश कुमार, अरुण कुमार जैन इंदौर मध्य प्रदेश निवासी परिवारस्य अयोध्या में 3 लोक रचना में एक प्रतिमा प्रदाता के परिवार स्वर्गीय श्रीमती मदन श्री जैन, स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, श्री विनीत प्रकाश जैन, डॉक्टर सीमा जैन न्यू मोहनपुरी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवारस्य श्री पुष्पेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, वैशाली जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश दिल्ली, एक प्रतिमा 3 लोक रचना में पुण्याजक परिवार सपरिवारस्य श्री पंकज जैन, श्रीमती रूपाली जैन पुणे निवासी सपरिवारस्य श्री जयकुमार जैन, बैजापुर निवासी सपरिवारस्य सर्वज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वअग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्ध भयम, सर्वसागर नदी जल भयम, सर्वजलोदर भगंदर कुश कामलादि भयम, सर्वनिग्धादि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्वबाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वबाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्वविद्युत दुर्घटना भयम, सर्वभूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत पिशाच वेंट्रेडाक्टी साकिन्यादि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्वव्यापार हानि भयम, सर्वराज भयम, सर्वचौर भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वात्रोध ध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्व अयसः
सर्व पापम छिंछिंदी सर्व विद्याम छिंछिंदी सर्व प्रत्यवायम छिंछिंदी सर्व कुमतिम छिंछिंदी सर्व भयम छिंछिंदी सर्व क्रूर ग्रहभयम छिंछिंदी सर्व दुखम छिंछिंदी सर्वाप मृत्युम छिंछिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराट वीरवनमानामालंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरमाद्या नामाद्य जम्बूद्वीप मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हसनापुच्छी क्षेत्रे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का नाम चतुर्भिः संघस्य कुमारी ऐशानी सुपुत्री श्रीमती रूबी धर्मपत्नी से अनूप जैन वाराणसी निवासी परिवार से कुमारी अर्पिता अरुण जैन शाह प्रतापगढ़ वाले मुंबई निवासी परिवार से शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम दुर्भ शांति ने स्वभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ज्ञानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहाधीन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतनाथा जगत शांतराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कथोपरि शानदाराम चतुर्भिः संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक नाम प्रशासक नाम जो सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। 13 द्वीप में विराजमान 2127 भगवंतों की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। आज भगवान अनंतनाथ का कल है कल अनंतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है और अरहनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। दो तीर्थंकर भगवान का कल मोक्ष कल्याणक 1 तारीख को है तिथि से अमावस्या चैत्रवदी अमावस्या के दिन। तो भगवान अनंतनाथ और भगवान अरहनाथ दोनों तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में निर्माण लाडू चढ़ाने के लिए जिनकी भी भावना हो 11,000 रुपये की राशि में अनंतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक का निर्माण लाडू बड़ा और अरहनाथ भगवान का निर्माण लाडू भी 11,000 रुपये की राशि में जिनकी भावना हो अपना नाम दे सकते हैं। उनका नाम यहाँ पर लिया जाएगा पारस चैनल के माध्यम से और बड़ा निर्माण लाडू चढ़ाया जाएगा और छोटे निर्माण लाडू के लिए जिनकी भी भावना हो 1100 रुपये की राशि प्रदान करके निर्माण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें कल अनंतनाथ भगवान और अरहनाथ भगवान दो तीर्थंकर भगवान का निर्वाण दिवस है मोक्ष कल्याण दिवस है। इसलिए 11,000 रुपये की राशि में दोनों भगवान के चरणों में निर्वाण लाडू समर्पित करने का चढ़ाने का पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में ये लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। आसपास के बंधु जो साक्षात आकर के चढ़ाना चाहें आ सकते हैं प्रातः 6 बजे, अन्यथा ऑनलाइन आपका नाम पारस चैनल के माध्यम से सभी लोग श्रवण करेंगे और यहाँ पर निर्वाण लाडू समर्पित किया जाएगा चढ़ाया जाएगा। अब अर्घ्य चढ़ा दें। श्रुति निर्मल नीरम गंध तुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हे करुणा निधि भो दुख में टो जाते मैं पूजूं प्रपाय। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान सबकी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्पित में जलार्घ्यम निर्पामी ते स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले 5 तीर्थंकर भगवान भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ 5 तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्पामी ते स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिंगनारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति नेतम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम भगवान शांतिनाथ कुंसनाथ अरहनाथ तीनों भगवान की 31 फुट की प्रतिमाएं विराजमान विशाल मंदिर में
जम्बू दिवस्ता उनके चरणारविंद जलार्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीम पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, वी सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजय सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है, अयोध्या में जो विशाल निर्माण होने हैं उसमें 84 फीट ऊंचा बहुत सुंदर 3 लोक की रचना का निर्माण किया जाएगा, जिस निर्माण को देख करके लोग पुण्य और पाप को अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे, किस प्रकार से पाप करने से नरकों में जाना होता है और किस प्रकार से उसके दुख उठाने पड़ते हैं और पुण्य करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सारा दिग्दर्शन कराने के लिए जैन धर्म का जो एक प्रकार से भूगोल है, ब्रह्मांड की रचना है जिसका नाम 3 लोक है, वो 84 फीट ऊंचा बनेगा, जिसमें प्रतिमा का दान करने के लिए एक प्रतिमा के लिए मात्र 1,11,000 रुपये की राशि रखी गई है। जिनकी भी भावना हो एक प्रतिमा 3 लोक रत्ना में विराजमान कराने हेतु अपनी ओर से लिखवा सकते हैं। आपका नाम उन्होंने घोषित कर दिया है, भाई पुष्पेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, वैशाली जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। इन्होंने एक प्रतिमा 3 लोक रत्ना में लिखवाई है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आपने भी प्रतिमा लिखवाई है? अभी नहीं। हाँ, अब बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं अनंत ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। पुनश्च षोडशकारण मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं शक्तितः तपो भावनायै नमः। ओम ह्रीं शक्तितः तपो भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा श्री गौतम स्वामी कहते हैं, ऊर्ध्व महत्रिलोय सिद्धाय धनानी नमस्तामी। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक में विराजमान सभी सिद्धायतन यानी जिन प्रतिमाओं को मैं नमन करता हूँ। यावन्ति सन्ति लोकेस्मिन् न कृतानि कृतानि च तानि सर्वाणि चैत्यानि वंदे भूयांसि भूतये। श्री गौतम स्वामी इन अकृत्रिम और कृत्रिम जिन प्रतिमाओं की वंदना करते हैं और त्रैकालिक तीनों लोकों में होने वाली सभी जिन प्रतिमाओं की वंदना करते हैं। भव्यात्माओं, आज जहाँ से आप भगवान का अभिषेक देख रहे हैं, ये 13 दिव्य रचना और यहाँ 13 दिव्य रचना में विराजमान 2127 तीर्थंकर जिन प्रतिमाएँ और अनादि निधन जिन प्रतिमाएँ, 700 जिन प्रतिमाएँ। इनके बारे में संक्षेप में मैं आपको ले चलूँ। पहले तो समझेंगे आप 13 द्वीप क्या है। 13 द्वीप नाम से कोई द्वीप नहीं है। मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं, उसमें जम्बूद्वीप और जम्बूद्वीप के घेर कर लवण समुद्र, उसके बाद धातकीखंड द्वीप, कालोदजी समुद्र, पुनः पुष्करार द्वीप और मानसोत्तर पर्वत,
ये 2.5 द्वीप तक रचना है। और 2.5 द्वीप के आगे अकृत्रिम जिन मंदिर नहीं है। नंदीश्वर द्वीप 8वें द्वीप में है, तो 8वें द्वीप की रचना पुनश्च कुंडलवर द्वीप में बीचों बीच में कुंडलवर पर्वत है, उसमें भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। अनादि निधन शाश्वत प्रतिमाएं विराजमान हैं जिन मंदिर में, उनकी प्रतिमाएं। और अंतिम है 13वां नाम से द्वीप, 13वां द्वीप, उसका नाम है रुचकवर द्वीप। उसके बीचों बीच में एक पर्वत है, उसमें 4 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। ऐसे 13 द्वीप तक मध्यलोक की 458 मध्यलोक के 458 जिन मंदिर हैं। ध्यान रखें आप, जो 8,56,57,481 जिन मंदिरों की गणना है, उसमें 7,72,00,000 जिन मंदिर तो भवनवासी देवों के अधोलोक के माने जाते हैं, खरभाग पंगभाग के। और मध्यलोक के 458 जिन मंदिर लिए जाते हैं। और ऊर्ध्वलोक के स्वर्गलोक प्रथम स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक 84,57,481 जिन मंदिर लिए जाते हैं। इन सब की गणना मिला करके 8,56,57,481 होती है। तो भव्यात्माओं, ऊर्ध्वलोक के 84,57,023 जिन मंदिर हैं, सबकी गणना तीनों लोगों की मिला करके ऐसे हो जाती है। और व्यंतर देवों के तो असंख्यातों जिन मंदिर हैं, ज्योतिर्वासी देवों के असंख्यातों जिन मंदिर हैं, उनकी संख्या ही नहीं है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप की रचना बनी, जिसमें 78 जिन मंदिर हैं और 123 देव भवन। उनमें भी उन देव भवनों की जिन मंदिरों में जिन प्रतिमाएँ हैं। और वहाँ जम्बूद्वीप रचना में 6 समोसरण की गंधकुटी दिखाई गई हैं। 4 तो विधेय क्षेत्र की, सिमंदर युगंधर बाहु सुबाहु की, जो भगवान वहाँ विद्यमान है, विराजमान है। और जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के भगवान ऋषभदेव और ऐरावत क्षेत्र के भगवान वीरसेन स्वामी, बालचंद्र स्वामी, इनकी प्रतिमाएं, इनका गंधकुटी रूप में समोसरण वहाँ है। चतुर्मुखी जिन प्रतिमाएं वहाँ विराजमान है। जम्बूद्वीप में 225 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, वो जो खुले में रचना बनी हुई है। और पुनश्च यहाँ 13 द्वीप की जो रचना है, 13 द्वीप तक है। 2.5 द्वीप तक मानसोत्तर पर्वत तक रचना, पुनश्च नंदीश्वर द्वीप की रचना है। पुनः 8वां द्वीप और पुनश्च 11वां द्वीप के बीचों बीच में कुंडलवर पर्वत दिखाया गया है। और 13वां द्वीप का ऋषभकर पर्वत, इन पे 4 जिन मंदिरों दिखाए गए हैं। तो कुल, अब मैं आपको यहाँ की संख्या की गणना कराऊँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं सभी लोग अपने अपने कॉपी में, मोबाइल आदि में। यहाँ 13 द्वीप रचना में, एक कृत्रिम 13 द्वीप रचना में 2127 प्रतिमाएं विराजमान हैं। उनकी गणना मैं आपको कराऊं। मुख्य रूप से 2.5 द्वीप तक 5 मेरु हैं। जम्बूद्वीप में एक सुमेरु पर्वत, धातकी खंड में, पूर्व धातकी खंड में विजय मेरु पर्वत, पश्चिम धातकी खंड में अचल मेरु पर्वत, पूर्व पुष्करार द्वीप में मंदर मेरु पर्वत और पश्चिम पुष्करार द्वीप में विद्युन्माली मेरु पर्वत। ऐसे 5 मेरु पर्वत दिखाए गए हैं। 2.5 द्वीप तक ही 5 मेरु हैं, ध्यान रखें, क्योंकि 2.5 द्वीप तक ही तीर्थंकर भगवंतों के जन्माभिषेक से पवित्र इन मेरु पर्वतों पर शिलाएँ हैं। पांडुकमला आदि 4 शिलाएँ हैं पांडुक वन में, विदिशाओं में। तो कुल यहाँ इस 13 द्वीप रचना में 458 जिन मंदिर विराजमान हैं। 458 जिन मंदिर दिखाए गए हैं और उनमें एक एक प्रतिमाएं विराजमान है यहाँ, क्योंकि 108 नहीं कर सकते, छोटे छोटे मंदिर हैं। और रचना भी भौगोलिक शास्त्र के अनुसार दूनी नहीं की जा सकी। जम्बूद्वीप से दूना लवण समुद्र से दूना धातकी खंड, ऐसी दूनी रचना बनाना संभव नहीं होता है। बहुत भारी जगह चाहिए कोसों की। तो यहाँ पर
रचना जो दिखाई गई है 13 द्वीप तक रचना दिखाई गई है। अब उसमें आप मंदिरों की गणना करें, भगवंतों की प्रतिमाओं की गणना कर सकते हैं। 458 जो कृत्रिम जिन मंदिर हैं उनके प्रत्येक में यहाँ जिन मंदिर हैं और जिनमें एक एक प्रतिमाएं विराजमान हैं, तो 458 जिन प्रतिमाएं अकृत्रिम मध्यलोक के जिन मंदिरों की। पुनश्च यहाँ पर्वतों पर तो देव भवन बहुत हैं, संख्याएं बहुत हैं, लेकिन यहाँ संभवतः जिनकी संभावना हो सकती है ऐसे 821 देव भवन दिखाए गए हैं, बनाए गए हैं। उनमें देवों के भवन, जिन जिन नाम के देवों के भवन उनके नाम लिखे हुए हैं, उनकी तो है रचना, उनकी मूर्ति छोटी छोटी, और उनके कहीं बगल में कहीं ऊपर में जिन चैत्यालय दिखाए गए देव भवनों के, उनमें भी जो है जिन प्रतिमाएं हैं, तो ये देव भवनों की 13 द्वीप तक के देव भवनों की 821 जिन प्रतिमाएं हैं। 821 देव भवन की जिन प्रतिमाएं हैं। पुनः आप ध्यान में रखें 2.5 द्वीप तक 170 कर्मभूमि हो जाती हैं। जम्बू द्वीप में 34 कर्मभूमि है, एक भरत क्षेत्र की, एक ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड की और 32 विदेह क्षेत्रों की। ऐसे 34 कर्मभूमि जम्बू द्वीप में है। धातकी खंड में इससे दूनी हो गई, पूर्व धातकी खंड में 34, पश्चिम धातकी खंड में 34, और ऐसे ही पूर्व पुष्करार्ध में 34 और पश्चिम पुष्करार्ध द्वीप में 34, कुल मिलाकर के 170 कर्मभूमि आर्यखंड में है। आर्यखंड है, कर्मभूमि है, और 5 उसमें मृग खंड है। यहाँ उनकी संक्षिप्त रचना दिखाई गई है। तो 170 कर्मभूमियों में 4 भगवान, उनके समोसरण 4 तो समोसरण बनाए गए हैं, छोटे छोटे लगभग 2-2.5 फुट के छोटे छोटे समोसरण दिखाए गए हैं, जिनमें पूरी रचना दिखाई गई है 8 भूमि की, और शेष गंधकुटी के रूप में दिखाई गई है। तो प्रत्येक समोसरण और गंधकुटी में 170, 4 समोसरण और गंधकुटी मिलाकर 170 समोसरण में 4 जिन प्रतिमाएं होने से 680 जिन प्रतिमाएं ये हैं विराजमान समोसरण की। समोसरण में 680 भगवान विराजमान हैं, प्रत्येक में 4, गंधकुटी में 4 प्रतिमाएं विराजमान हैं। आप गणना करते चले, मध्यलोक के 458 जिन मंदिरों की 458 प्रतिमाएं, 821 देवभवनों की प्रतिमाएं और 170 समोसरणों के 680 भगवंतों की प्रतिमाएं। पुनः प्रत्येक जिन मंदिर में, अकृत्रिम जिन मंदिर में 108 प्रतिमाएं होती हैं, उसके प्रतीक में एक सिंहासन में 108 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। 108 जिन प्रतिमाएं विराजमान करके दिखाई गई हैं कि 108 जिन प्रतिमाएं प्रत्येक मंदिरों में रहती हैं। उसके प्रतीक में एक सिंहासन में 108 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, लगभग 3-3 इंची की। पुनश्च 24 तीर्थंकर जो हुए हैं वर्तमान में भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, ऋषभ देव से महावीर स्वामी तक, एक सिंहासन में ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, और एक सिंहासन में विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर विराजमान हैं, जो विहरमान है। विहरमान यानी वर्तमान में विद्यमान हैं, जिनके समोसरण आज विदेह क्षेत्र में हैं, मौजूद हैं। और इस पंचम काल में ही लगभग 2000 वर्ष पूर्व श्री कुंद देव विदेह क्षेत्र गए हैं, उनको ध्यान कर रहे थे। उनको ध्यान में शिवंदर भगवान का ध्यान करते करते एक देव आया और अपने विमान में बिठा करके और श्री कुंद देव को शिवंदर भगवान के समोसरण में ले गया। ऐसा वर्णन हमें ग्रंथों में उपलब्ध हुआ है। भाव संग्रह आदि
और प्रावत आदि ग्रंथों में उपलब्ध हुआ है, उसके आधार से मैंने श्री कुंद कुंद स्वामी के जीवन परिचय में दिया है कि श्री कुंद कुंद देव विदेह क्षेत्र में जाकर आए हैं। यद्यपि विदेह क्षेत्र में आज 500 धनुष की अवगाहना होती, वहाँ शाश्वत कर्म भूमि होने से हमेशा 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 मनुष्यों की अवगाहना 500 धनुष प्रमाण रहती है, जो कि युग की आदि में भगवान ऋषभदेव की भरत आदि की थी चतुर्थ काल में। वहाँ हमेशा चतुर्थ काल ही रहता है विदेह क्षेत्र में। तो एक सिंहासन में 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं और 16 जिन प्रतिमाएं और विराजमान हैं। 5 भरत की तीर्थंकर भगवंतों की, 5 भरत हैं, एक जम्बूद्वीप में, 2 धातकी खंड में, 2 पुष्करार्थ में, और 5 ऐरावत क्षेत्र की 5 प्रतिमाएं और 6 प्रतिमाएं और, जिसमें श्री ऋषभदेव, श्री शिवंदर स्वामी, श्री सुबाहु स्वामी, श्री वीरसेन भगवान, श्री अजितनाथ। गुरु परंपरा से सुनने में आया है कि श्री अजितनाथ भगवान के समय 170 तीर्थंकर हुए हैं। ऐसा मुझे शास्त्रों में नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन गुरु परंपरा से सुनने में आया है। अजितनाथ भगवान के समय 170 तीर्थंकर हुए हैं। कहीं न कहीं अवश्य गुरुओं को प्राप्त हुआ होगा, यही परंपरागत सुनने में आया है। ऐसे अजितनाथ भगवान और भगवान महावीर स्वामी की एक प्रतिमा विराजमान है। ऐसे 2127 जिन प्रतिमाओं को कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए इस 13 जीव रचना से आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और हमारे पंकज साहा ने आकर यहाँ जो संवत्सरण विधान का अनुष्ठान कराया और सबको जो लाभ दिया, उनके लिए बहुत बहुत, उनके परिवार के लिए और जो यहाँ विद्यमान विराजमान और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। यहाँ आए हुए सभी भक्तों के लिए और जो अपने अपने घरों में बैठकर पारस चैनल के माध्यम से हमारी बात सुन रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। साहा पुणे निवासी, जिनके निमित्त से, जिनके आह्वान पर यहाँ पर लगभग 300 स्वाध्यायार्थी आकर के और समर्पण मंडल विधान करके बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव किया है। ऐसे हमारे पंकज जी साहा अपने कुछ विचार व्यक्त कर रहे हैं। पुणे। शुरू करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले 13 द्वीप में विराजमान सर्व अकृतिम जिन चैत्य चैत्यालय भगवान की जय। गुरु नाम गुरु गणित ज्ञानवती माता जी सत्संग की जय। भगवत्पाओ, अंग्रेजी में एक कहावत है, अपॉर्चुनिटी इन डिजास्टर। मतलब जब संकट कोई आता है, उस संकट में भी एक संधि छिपी होती है और उस संधि का उपयोग करना आना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा था। सब जगह पर हाय हाय मची थी। सब लोग अपनी जान बचाने के पीछे लगे थे और इसके बीच में सब जब पूरा विश्व आर्त ध्यान कर रहा था, तो उसके बीच में पूज्य गुरुनाम गुरु हमारी ज्ञानमती माता जी, पूज्य चंदनामती माता जी और संघ, हम सभी संसारी जीवों को धर्म मार्ग में लगाए रखने का एक पुरुषार्थ कर रहे थे। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, अलग अलग प्रकार के इस 2 वर्षों के दौरान किए गए, जिसमें भक्ति विधान थे, शांति भक्ति विधान से लेकर भक्तामर की आराधना, दीप आराधना, ऐसे बहुत सारे प्रकार से भगवान की आराधना में हर रोज हम लोग भक्ति में डूबे रहते थे। इसी के साथ पूज्य माता जी की प्रेरणा मिली कि क्यों ना सब लोगों को स्वाध्याय, जो परम तप कहा गया है आगम में, उसे कराया जाए। तो इसी के अंतर्गत अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवा परिषद के द्वारा उसकी जो पुणे शाखा है, जिसमें सम्यक ज्ञानशाला नाम से स्वाध्याय परिवार है, तो उस स्वाध्याय परिवार से गोमटसार जीवकांड इसका स्वाध्याय चलाया गया, जो 275 से 300 क्लासेस में
हर रोज़ 1.5 घंटे की क्लास से ये लगातार चलता रहा, जिसमें कुछ PDF नोट्स बनाकर ऑडियो वीडियोस के द्वारा अलग अलग प्रकार से सभी समाज के जो भी स्वाध्यायी है, 250 से 300 स्वाध्यायियों ने साक्षात में बैठ करके और बाकी ऑफलाइन में 750 से 1000 लोगों ने सुन करके इस स्वाध्याय का फायदा लिया। इसके उपरांत सर्वार सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय शुरू हुआ, जिसकी अब तक पहले 4 अध्याय की 1250 पेजेस की नोट्स बन चुकी है और लोगों तक पहुंच चुकी है, और उसके भी पिछले 3 महीने से 4 महीने से उसके भी स्वाध्याय चल रहे हैं। अभी 4थे अध्याय का स्वाध्याय चल रहा है। किंतु ये सब में हम सब की एक भावना बनी रही कि जैसे भगवान के समोसरण में पहुंच जाते हैं, हमारे लिए हमारे गुरु की धर्म सभा होती है जहां गुरु विराजमान होते हैं, वो हमारे लिए किसी समोसरण से कम नहीं है। तो इसी प्रकार से हम सभी स्वाध्यायों ने डिसाइड किया कि क्यों न चल के पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में हम समोसरण विधान करें। ऐसी भावना बनी। भावना बनते ही पूरे भारतवर्ष से, सिर्फ महाराष्ट्र से ही नहीं, उदयपुर, जयपुर, राजस्थान जैसे जगह से, कलकत्ता जैसे, बेंगलोर, कर्नाटका से, गुलबर्गा से, पूरे भारतवर्ष से 260 से 275 स्वाध्यायी यहाँ पर हस्तिनापुर जम्बूद्वीप में पहुंचकर पूज्य माता जी की सत्संग सानिध्य में चैत्र कृष्णा नवमी से लेकर चैत्र कृष्णा त्रयोदशी तक ये समोसरण विधान, महामंडल विधान, जो पूज्य माता जी द्वारा ही रचित है, पूज्य माता जी द्वारा रचित, उन्हीं के मुखारविंद से और उन्हीं के सानिध्य में ये विधान हम सब लोगों ने बड़ा सानंद संपन्न किया। इसके लिए कुशल नेतृत्व में पूज्य कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति महास्वामी जी ने यहाँ पर जिस प्रकार से सब लोगों के आवास की, भोजन की और अष्ट द्रव्य से लेकर सभी प्रकार के द्रव्य इसमें चढ़ाए गए। ऐसा नहीं कि 8 की जगह पर कोई 6 ही द्रव्य चढ़ते, 7 चढ़ते, नहीं, यहाँ पर अष्ट द्रव्य के साथ में जैसे आगम में द्रव्य आए हैं, उन आगम द्रव्यों के, अष्ट द्रव्य के साथ में यहाँ पर पूजन करी गई। बड़े सानंद से सब लोगों का एक ही हम लोगों के मन से बात निकल रही थी। जो लोग पहली बार यहाँ पर आए थे, जो लोग पहली बार विधान कर रहे थे, सबके मुख से एक ही बात निकल रही थी कि हमने अब तक इतने सारे विधान मंडलों में भाग लिया है, इतने सारे अनुष्ठान किए हैं, किंतु इस प्रकार का अनुष्ठान ये हम लोगों ने पहली बार देखा। इसका श्रेय और भी जाता है हमारे वाणीभूषण प्रतिष्ठाचार्य दीपक उपाध्याय जी और जम्बूद्वीप के हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय पंडित जी। इन्होंने सकलीकरण की क्रिया से लेकर के स्वाध्याय कराते कराते, समोसरण की चीजें बताते बताते, और साथ में ही पूज्य माताजी चंदनामती माताजी और पूज्य बड़ी माताजी के द्वारा भी समोसरण के बारे में, 3 लोक की रचना के बारे में, उसके साथ में 13 द्वीप की रचना, अलग अलग प्रकार के स्वाध्याय के माध्यमों से, और जो अर्घ्य चढ़ा रहे हैं उन अर्घ्यों का अर्थ बताते हुए स्वाध्यायों को स्वाध्याय कराते कराते ये समोसरण महामंडल विधान बड़ा सानंद संपन्न हुआ। और इसकी पूर्णाहुति इसके हवन के साथ में कल चैत्र कृष्णा त्रयोदशी के दिन हो गई। मैं बिल्कुल यहाँ पर कहना चाहूँगा कि चैत्र कृष्णा त्रयोदशी के दिन जब 250 के आसपास ये स्वाध्याय बैठकर जब हवन कुंड के साथ में इस पूर्णाहुति कर रहे थे, वो दृश्य का नज़ारा मुझे लगता है कि मेरे मन मंदिर में पूरे जीवन भर रहेगा। जिस प्रकार से हवन चल रहा था और जिस भक्ति से लोग ये कार्य कर रहे थे, बड़ा सुंदर नज़ारा था। इसकी कुछ झलकियाँ हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको मिलने को प्राप्त हो। तो ये सारा विधान, ये सारा अनुष्ठान यहाँ पर किया गया। इसके लिए हमें पूर्ण पूज्य माता जी का सत्संग का पूरा पूरा सानिध्य मिला। हम सबको मालूम है पूज्य माता जी वयोवृद्ध हो चुकी है, ऐसा कहना भी हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि माता जी का उत्साह, माता जी जिस प्रकार से सानिध्य प्रदान करती है, तो वो हम जैसे बाकी लोगों को भी वहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। तो पूज्य माता जी सत्संग के सानिध्य में बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक वंदनामी करते हुए और पूज्य स्वामी जी के चरणों में बार बार इच्छाकार प्रकट करते हुए मैं अपना आभार, और ये आभार किस चीज़ का, हम तो स्वयं को संघस्थ मानते हैं और ये तो हमारे गुरुओं का हमारे ऊपर ऋण है, और हम तो एक ही भावना भाते हैं कि पूज्य माता जी जब तक हमें सिद्धपद ना मिले, जब तक हमें सिद्ध पद ना मिले, हम आप ही के चरणों के शिष्य रहे, आप ही के चरणों के शिष्य रहे। जल्द से जल्द आप तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध के साथ में जल्दी आप तीर्थंकर का भाव धारण करें, आपका समोसरण लगे और आप तीर्थंकर बन के उस समोसरण में हमको भी अपने आत्मा का कल्याण करते हुए मोक्ष पद की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ में बोलो गुरु नाम गुरु साक्षात सरस्वती स्वरूपा दिव्य शक्ति भारत गौरव गुरु माता ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञाश्रमणी आरिका रत्न चंदनामती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। कर्मयोगी पीठाधीश रविंद्र कीर्ति महास्वामी जी की जय। जब लो जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र की जय।
एक भक्ति की भावनाएं आप सब लोगों ने जाना। वास्तव में संसार के अंदर पंच परमेष्ठी भगवान परम पूज्य होते हैं और महामंत्र नमोकार के माध्यम से हम सब प्रतिदिन उन पांचों परमेष्ठियों का स्मरण करते हैं। आज उनमें से 3 परमेष्ठी आज भी विद्यमान हैं। चतुर्विध संघ के रूप में जब मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका इस प्रकार के चतुर्विध संघ का विचरण होता है तो आज पंचम काल में भी चतुर्थ काल से कम नहीं होता, क्योंकि संत आचार्य परमेष्ठी हमारे दिल की धड़कन है। संत आचार्य परमेष्ठी हमारे दिल की धड़कन है। दिगंबर मुनिवर भक्तों को सदा ही देते संबल हैं। गणिनी माता एवं आरिका ममता की मूरत है। गणिनी माता एवं आरिका ममता की मूरत है। उन्हीं में ज्ञानमती माता ब्राह्मी माता की सूरत है। उन्हीं में ज्ञानमती माता ब्राह्मी माता की सूरत है। आज 70 साल की तपस्या से जन जन को लाभान्वित करती हुई ये ज्ञानमती माता जी अभिनव ब्राह्मी माता के रूप में सभी के लिए निधियां ही निधियां प्रदान करती हैं। वर्तमान में अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की विकास यात्रा पूज्य माता जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से चल रही है, जो शीघ्र ही आपकी आंखों के सामने आएगी। किया जिन आंखों ने दर्शन शांति सागर मुनीश्वर का, इन आंखों ने किया जिन आंखों ने दर्शन शांति सागर मुनीश्वर का, किया जिस मस्तक ने वंदन युग प्रवर्तक के चरणों का, किया जिन मस्तक ने वंदन युग प्रवर्तक के चरणों का। वे कौन है? वे ज्ञानमती माता जी हैं। कराती ज्ञानमती माता उन्हीं का दर्शन हमको भी। क्यों पंकज जी, हमें और कुछ नहीं, आर्ष परंपरा और ज्ञान और आचार्य शांति सागर महाराज के उपदेशों को इन्होंने जो आत्मसात किया वह अपनी आँखों के वात्सल्य से हमें प्रदान करती हैं। अपने कर कमलों से आशीर्वाद देती हैं। अपनी जिह्वा के द्वारा, अपने मुख के द्वारा उन्हीं वचनों को हम तक पहुंचाती हैं, हमें प्रेरणा प्रदान करती हैं। कराती ज्ञानमती माता उन्हीं का दर्श हमको भी, शांति और ज्ञान का भंडार अनुभव देती हमको भी, शांति और ज्ञान का भंडार अनुभव देती हमको भी। आज हम सब इनके ज्ञान के भंडार और शांति, सरलता, वात्सल्यता के कारण देश भर के अंदर ये ममता मई मूर्ति सबके लिए परम आदरणीय होती हैं। संत समूह मान सरवर की राजहंसिनी माता। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज जो 1600 से 1700 साधु जो चतुर्विध संघ के रूप में विचरण करते हैं, आज उनमें सबसे प्राचीन दीक्षित माता जी संत समूह मान सरवर की राजहंसिनी माता, गणिनी ज्ञानमती के पद में सभी झुकाती माता, प्रथमाचार्य शांति सागर की हो, प्रथमाचार्य शांति सागर की प्रतिनिधि को वंदन है। 100 बार नमन है, 100 बार नमन है। ज्ञानमती माता को युग का 100 बार नमन है। सभी भक्तों ने कोटि कोटि वंदन करके और कोटि कोटि आशीर्वाद की कामना करके, आज पंकज जी ने जैसा कि कहा कि सिद्ध शिला जाने तक हमें अपना शिष्य बनाए रखना, अर्थात
ये भावना भाते हैं कि माता जी तब तक सिद्धिशिला मत जाना जब तक हम न चले जाएं, अर्थात हमको भी अपने साथ सिद्धिशिला तक ले चलना। ये भक्तों की भावनाएं कई दिनों से, कई वर्षों से देखती हूँ कि ऐसी गणिनी ज्ञानमती माता जी जो आज संपूर्ण संत समूहों के सरोवर की राजहंसनी के समान सुशोभित होती हैं, ऐसी पूज्य माता जी के श्री चरणों में विनम्र विनयांजलि तो है ही, लेकिन सारे भक्तों के लिए एक प्रेरणा है कि जिस पावन तीर्थ हस्तिनापुर में इतिहास और भूगोल दोनों रचनाओं को सार्थक किया, साकार किया है। इतिहास वो है जहाँ ऋषभदेव भगवान ने प्रथम आहार लिया, उसका चित्रण श्रेयांश महल में दिखाया गया। भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ ने जिस धरती पर 4 कल्याणक प्राप्त किए, वह विशाल विशाल प्रतिमाएं, उनका तो दर्शन करते ही मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। ये इतिहास है, इतिहास रक्षाबंधन का, जहाँ 67.5 लाख साल पहले 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ और विष्णु कुमार मुनि ने रक्षा की। ऐसे 700 मुनियों से समन्वित रक्षा बंधन मंदिर बन करके सामने आ रहा है, जहाँ माता सरस्वती सप्त ऋषि भगवान की प्रतिमाओं से समन्वित 3 मंदिर का रूपक जब आपके सामने आएगा तो ये इतिहास होगा, जहाँ 3 लोक, 13 द्वीप, जम्बूद्वीप की रचनाएं जैन भूगोल और खगोल को तिलोय पन्नति के आधार से दर्शा रही हैं। ऐसे ही पावन तीर्थ हस्तिनापुर के हमेशा हमेशा दर्शन करते रहें और आप इन रचनाओं के दर्शन करके आपको महापुराण पढ़ने की, तिलोय पन्नति पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और जब इनको पढ़ने के बाद, इनको देखने के बाद आप पुराण, प्रथमान योग और करणान योग के ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ आए हुए भक्तों को अच्छा लगा, समूह शरण का दर्शन किया, उन्हें लगा कि हम जिस समूह शरण का विधान कर रहे हैं वह हमारे लिए कितना उपयोगी कार्यकारी है। तो आज आप लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, कल कुछ लोगों ने कर दिया और आप सबके माध्यम से, हमारे पंकज जैन, रूपाली जी के माध्यम से एक इंजन के रूप में बने और रेल के डिब्बों के रूप में आप सब यहाँ तक आए। सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत मंगल, प्रेरणा भी है, आपके लिए बधाइयाँ भी हैं।